हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति कहे पत्नी से तुम मेरी बॉस नहीं हो। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11 साढ़े 11 बजे। रविवार का दिन था। दिन के 1 बज रहे थे। नंदिनी जी ने अपने पति आशीष जी को बोली कि हम लोगों ने सब खाना खा लिया है, थोड़ा देर बैठकर बातें करते हैं, फिर हम और बच्चे तीनों मिलकर खेलेंगे। पूरा सप्ताह तो हमें टाइम मिलता ही नहीं है। एक दिन बच्चों के साथ भी ना खेले तो उनका भी मन उदास हो जाता है। उनका भी कितना मन होता है हम माँ पिता के साथ खेलने का। आशीष अपनी पत्नी का बात सुनकर पता नहीं क्यों एकदम से चिल्ला गया। ऑफिस में बॉस हो, यहाँ बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे मत बताओ कि एक पिता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंदिनी एकदम से ठिठक गई और अपने पति को देखने लगी। आशीष वहाँ से झल्लाकर चला गया। नंदिनी खुद में सोची, अपनी कही सारी बातों को याद की कि मैंने ऐसा क्या गलत कही। मैं पहले भी तो ऐसी बोलती थी, पर आशीष आज ऐसा क्यों बोला कि मैं उसकी बॉस हूँ। ऑफिस में बॉस हूँ, घर पर नहीं। क्या मेरी बात खराब था या मेरी बातों का लहजा खराब था? थोड़ी देर के लिए उसका मन तो उदास हो गया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी का मिलता है, क्यों अपने बच्चों के लिए मूड खराब करे। वह थोड़ी देर बाद अपने बच्चों को लेकर घर के गार्डन में गई और फिर वहाँ पर वह बच्चों के साथ लुका छुपी खेलने लगे। खूब सारी मस्ती किए। बच्चों ने एक दो बार घर से आवाज़ भी दिए, पापा आइए ना, पापा आइए ना, लेकिन आशीष जी नीचे नहीं आए। नंदिनी जी ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से कहा, बेटा कल पापा कह रहे थे कि उनके पैर में थोड़ा मोच आ गया था। उनके पैर में बहुत दर्द है, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। मैं आपके साथ खेल रही हूँ ना। बच्चे भी समझ गए कि पापा का तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने भी कोई जिद नहीं की और वह अपनी माँ के साथ खेलने लगे। 2 दिन बाद सुबह का टाइम था, झटपट झटपट काम हो रहा था। नंदिनी जी किचन में थी। आज वह बच्चों का स्कूल के लिए नाश्ता बनाने में थोड़ी लेट हो गई थी। उन्होंने आशीष जी को आवाज़ देते हुए कहा, आशीष थोड़ा सा मेरी मदद करो ना। जल्दी से छोटी को मोजा पहना के जूता पहना दो। जूता पॉलिश में नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। आशीष फिर चिल्ला के बोला, हुकूमत मत झाड़ा करो। बच्चे खुद से मुझसे बोल सकते हैं। हमेशा मालकिन बनकर या बॉस बनकर मेरे छाती पर चढ़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। उस समय नंदिनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्सा को काबू किया। जल्दी से भाग भाग कर किचन से बाहर आई, टिफ़िन बच्चों के बैग में रखी, उन्हें लेकर भागते हुए बाहर आई और स्कूल बस में बैठाकर बाय बाय करते विदा की। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वह घर वापस आई तो आशीष हाल में बैठा था। वह आशीष से बोली, क्या बात है? कुछ बात तो है तो खुलकर बोलो। आजकल बातों में बहुत तल्खी नज़र आ रही है। बात बात में बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हो तुम मेरी बॉस नहीं हो। ऑफिस में बॉस हो, घर में बॉस नहीं हो, मेरी बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या बात है? इतना जो जल रहे हो, सीधे सीधे बात करो कि बात क्या है। आशीष बोला, इस तरह के लहजे में मेरे से बात मत करो। तुम कहीं भी कुछ भी हो, अभी जो पोस्ट लेकर बैठी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं घर में पति हूँ। तुम्हारा मुझसे इस तरह ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती। नंदिनी भी भड़क गई, बोली, मैं बात भी कर सकती हूँ और सब चीज़ कर सकती हूँ। अगर पति अपना जगह भूल गया है, इस बात का गलतफहमी में कभी मत रहना। और जो बात है अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ क्या बात है। अगर कुछ बात है तो मुझसे गलत हो रहा है या कुछ और चीज़ है तो उस बात को बात करके सॉल्व करेंगे, कोई हल निकालेंगे। अगर यह चीज़ जल्दी से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हो सकता है यह चीज़ और ख़राब ही होगी। जख्म जख्म को नासुर मत बनाओ। आशीष वहाँ से झटक के चुप रहो कहते हुए अपने कमरे में चला गया। नंदिनी और आशीष और उनके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। दोनों प्यारे बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। बस 4 लोगों का परिवार था। घर बहुत अच्छा था, सुखी परिवार था। लेकिन कुछ दिनों से नंदिनी के घर में थोड़ा माहौल गर्म ही रह रहा था। क्यों गर्म हो रहा था नहीं पता। नंदिनी हमेशा एक बात को नोटिस कर रही थी कि आशीष का लहजा अब बातों में तल्खी बहुत ज़्यादा आ रहा है। वह हमेशा इस बात को कहता है, तुम्हें अपने ऑफिस में बॉस हो, घर में बॉस नहीं हो। घर में बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। घर में एक माँ और पत्नी हो और वही बन के रहो। नंदिनी कभी यह सोचकर गुमान नहीं की, घमंड नहीं की कि मैं इतना बड़े पोस्ट में काम करती हूँ तो घर में उसने वह बदतमीजी की हो। वह अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती थी, पति का ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी, अपने घर परिवार के साथ साथ अपने काम का भी ध्यान रखती थी। पर गलती कहाँ हो रही थी? क्यों उसके पति की बातों में शिकायत थी? उसकी आवाज़ में तल्खी थी, क्यों थी?
नंदिनी समझ नहीं पा रही थी। खैर उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुआ। दोनों अपना अपना तैयार हुए, दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। आशीष और नंदिनी जी दोनों एक ही ऑफिस में थे। उनका कंपनी बहुत बड़ा था। नंदिनी और आशीष अलग अलग कंपनी में काम करते थे। कुछ दिनों से नंदिनी को आशीष की कंपनी से प्रपोजल मिल रहे थे। पोस्ट अच्छा था और सबसे बड़ी सैलरी भी अच्छी थी। नंदिनी जब आशीष को बताई तो वह भी खुश हो गया। बोला, चलो अच्छा है, एक ही कंपनी में रहेंगे तो साथ भी होंगे। हम दोनों की सैलरी को मिलाकर पैसा भी अच्छा रहेगा। नंदिनी आशीष की कंपनी में ज्वाइन कर ली। आशीष ने इस बात को किसी को बताया नहीं था। आशीष और नंदिनी को इस शहर में आए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, इसलिए आशीष के ऑफिस के सहकर्मी को पता भी नहीं था कि आशीष की पत्नी कौन है। बस इतना जानते थे कि आशीष की पत्नी नंदिनी किसी और कंपनी में काम करती है। खैर आशीष के कंपनी में ज्वाइन करने के बाद कुछ 4-5 दिन बाद किसी एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए आशीष और उसके सहकर्मी, उसके कंपनी के दोस्त शामिल हुए और भाग्यवश उस प्रोजेक्ट की हेड नंदिनी को बनाया गया। यहाँ तक सब ठीक था। कुछ दिनों में आशीष के सहकर्मी, उसके दोस्तों को ये पता चला कि नंदिनी आशीष की पत्नी है। फिर क्या था, आशीष इसके दोस्त पर उसका मजाक उड़ाने लगे। बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। घर में बीवी का हुक्म मानता है और ऑफिस में भी बीवी का हुक्म मानता है। बेचारा करे तो करे क्या, कहीं चैन की सांस नहीं ले रह पाता। फिर दूसरा सहकर्मी ऐसे ही कुछ और कटाच करते और सब मिलकर हंसते। वह कंपनी में सहकर्मी भी थे और दोस्त भी थे। आशीष को कुछ गलत या कड़वा बोलते भी नहीं बनता था और उनकी मजाक से उसका मिजाज खराब हो जाता था। एक मर्द हर तरह का मजाक सह सकता है, किसी तरह का बेइज्जती उसका हो जाए वह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पत्नी को लेकर अगर कोई उसकी बेइज्जती करे तो कहाँ बर्दाश्त होता है। भले बाहर वाले से वह लड़ ना पाए या जिसने उसकी बेइज्जती कोई हो उसका कुछ बिगाड़ पाए या ना पाए, लेकिन इस बात का असर उसके घर में उन पति पत्नी के रिश्ते पर जरूर आता है और पति अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाराज़गी अपनी पत्नी पर ही दिखाता है, भले पत्नी का उसमें कोई गलती हो या ना हो। शुरुआत में तो आशीष दोस्तों की बातें तानों का इतना दिल से नहीं लेता, लेकिन जब एक ही बात को कई बार कहा जाए तो इंसान के मन और दिमाग में वह चीज़ बैठने लगती है। यही बात आशीष के साथ भी हुआ। अब उसकी मन और दिमाग में अपनी पत्नी के लिए घृणा आ रही थी, उसकी पोस्ट के लिए जलन हो रही थी और अपने लिए हीन भावना आ रही थी। वह घर में उस बात को लेकर कलेश मचाने लगा था। इस बात से नंदिनी अनजान थी, अनभिज्ञ थी कि उसके पति में यह बदलाव क्यों आ रहा है। वह कोशिश कर रही थी पर समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसके ऑफिस में नंदिनी बैठी थी और आशीष के साथ ही कि एक महिला सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट के तहत बात करने के लिए नंदिनी के केबिन में आई। नंदिनी के केबिन में आकर बात करते हुए उसने उसे बताया कि आशीष के सहकर्मी उसको क्या क्या कैसे कैसे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, और आशीष इस बात को लेकर कैसे परेशान हो जाता है। नंदिनी उस दिन समझी कि बात क्या है और उसने मन ही मन कुछ फैसला किया। 2 दिन बाद रविवार था। नंदिनी ने शाम के समय 6 बजे के लगभग आशीष और उसके सारे सहकर्मी को घर में बुलाया। बुलाने का उद्देश्य में सबको कहा गया कि ऑफिस में सबके काम के हिसाब से कुछ बात करना है। उसके हिसाब से वह पर्सनली बात करना चाहती है। आशीष और आशीष के सारे सहकर्मी घर समय पर आ गए। नंदिनी जी सबके सामने समय पर आई, सबका स्वागत की, अपने नौकर को कहकर सबका चाय पानी लगवाई। फिर सबसे बोली, आप सबका काम बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, आप लोग अपने काम में बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद बोले कि मेरे पति आशीष में एक बदलाव आ रहा है और आप जानते हैं कि आशीष मेरा पति है, यह बात किसी से छुपा नहीं है। आजकल उसमें बहुत झल्लाहट आ रही है, घर में बहुत झल्लाहट, बहुत तनाव और कलेश का माहौल हो रहा है। हमेशा बात बात पर कहता है कि या तुम्हारा ऑफिस नहीं है या तुम्हारी कंपनी नहीं है, तुम यहाँ पर बॉस नहीं हो, बॉस बनकर अपनी कंपनी में ही रहना, घर में बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर में तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, जैसे बातें आजकल करता है। जो पति मेरा इतना समझदार था वह आज अचानक से इतना जलनशील और इतनी छोटी सोच वाली बातें कर रहा है। मैं इसका कुछ रास्ता ढूंढना चाह रही हूँ पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने आप सबके सामने 2 सॉल्यूशन रख रही हूँ। बताइएगा आप लोग क्या करोगे। पहली बात कि मैं आपकी कंपनी की हेड पोजीशन से इस्तीफा दे दूँ और आपके साथी के सहकर्मी के हिसाब से या आपसे जूनियर पोस्ट पर काम करना शुरू करूँ।
फिर हम पोस्ट में बराबर हो जाएंगे या आपसे मैं नीचे हो जाऊंगी। लेकिन एक बात है, आप तो जानते हो कि मेरे दोनों बच्चे कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। साल के 2-2 लाख का फीस है। मेरे 2 बच्चे हैं, 4 लाख रुपया उनके 1 साल का फीस है। मैंने यह बंगला खरीदा है, उसका लोन चल रहा है, उसकी लोन जाती है। हमारे महीना भर का खर्चा, साथ में खुद की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत मायने रखती है। घर में गाड़ी चल रही है, सब कुछ, सबका खर्चा बहुत है। जो यह चीज़ मेंटेन हो रही है वह चीज़ मेंटेन करना फिर थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा जो सैलरी है वह सैलरी सीधे आधा या आधा की आधी हो जाएगी। तो मेरे घर का खर्चा कैसे मैनेज होगा? आप लोग की वजह से मेरे को यह डिसीजन लेना पड़ता है, तो फिर आप लोग मेरे घर का खर्चा बांट लीजिए। आशीष के आप सहकर्मी 10 हो, आप लोग आपस में 10-10 हज़ार बांट लीजिए। 1 लाख रुपया आप लोग मेरे को महीना का दे दें। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि मैं आशीष को तलाक देकर अलग हो जाऊं। इतना तनाव तो मैं नहीं झेल सकती, और किसी के चलते मैं अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। क्योंकि वह मर्द है, उसकी वजह से मुझे रोज़ घर में कलेश करना है, किटकिट करना है, तो वह मैं झेल नहीं पाऊंगी। तो मैं उसे तलाक दे दूँ। अगर बच्चे की कस्टडी मैं अपने पास रख लूँ तो मुझे अपने पति से हट जाना चाहिए, और वह हट जाना अगर नहीं दे पाया तो आप लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपनी दोस्त का मदद कीजिए। हर्जाना जिसे एलुमिनी कहते हैं, गुजारा भत्ता कहते हैं। अगर बच्चे आशीष के पास रहते हैं तो वह तो उनकी परवरिश अकेले कैसे करेगा? बच्चों की परवरिश में आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल जाने से पहले बच्चों को तैयार करने में आपसे कोई आकर बच्चों को तैयार करे, उनका टिफ़िन बनाने में एक बंदा आकर तैयार करे। जब बच्चे घर आ जाएं तो उन्हें खाना वाना देना, उनके कपड़े अरेंज करके रखना। आप में से कोई एक आकर बच्चों की होमवर्क कराए, और कोई घर का देखभाल करे, साफ सफाई करे। ये सारे आप कर पाएंगे? ये सारे काम आप सारे सहकर्मी बांट लें। अभी तक आशीष और उसके सारे सहकर्मी चुपचाप बैठे थे, वह सख्ते में आ गए। नंदिनी जी बोली, क्या कर रही है? वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि नंदिनी उनके हेड थी। अब बोले तो क्या बोले। नंदिनी ने बोला, आपको कौन सा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, पहले वाला या दूसरे वाला? आशीष ने बोला, यह क्या बोल रही हो? नंदिनी बोली, आप चुप रहिए। मैं इतने दिन से आपसे पूछी कि बात क्या है, आपने जवाब नहीं दिया। इसका सॉल्यूशन निकालने का बोल रही थी। हम और आप बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, आपने बात नहीं किया। मुझे बाद में पता चला कि ऑफिस में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने आपके सारे सहकर्मियों को साथ में बुलाई हूँ। ये आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी भी हैं, आपके दोस्त भी हैं। अगर इनकी वजह से मेरे घर में कलेश आ रहा है, तनाव आ रहा है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, तो फिर इनको भी उसका साझेदारी बनना पड़ेगा। मुझे तो यही सॉल्यूशन समझ में आया। आप बताइए मैं क्या करूं? आशीष के सारे दोस्त चुपचाप थे। क्या कह सकते थे? वह किसी और के घर में कलेश कर सकते थे, दोस्त को ताना मार सकते थे, लेकिन किसी घर का हर महीना हर साल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। अपने घर का खर्चा तो पूरा नहीं होता, दोस्त के घर का खर्चा कैसे उठाए? अपने घर में तो काम कर ही नहीं पाते, दूसरे के घर के बच्चे का काम कैसे कर सकते हैं? दूसरे के घर के बच्चों की परवरिश में कैसे हाथ बटा सकते हैं? उन सारे सहकर्मियों ने कुछ नहीं बोला। एक सहकर्मी ने बोला कि हमसे गलती हो गई। हम जाने अनजाने मस्ती मजाक में ताने मार देते थे, हंसी मजाक कर लेते थे, पर हम इस बात से अनजान थे कि हमारा वह ताना मस्ती मजाक आपके घर का कलेश बन गया, आपके घर में इतना तनाव कर दिया। हमें माफ़ कर दीजिए। नंदिनी जी बोली, मैं तो आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन आपके जो दोस्त आशीष हैं उनसे पूछे कि उनको क्या करना है, उनका क्या मन है। आशीष जो अभी तक सर झुकाकर बैठे थे वह बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भले वह ऑफिस में मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में मस्ती मजाक का बात था, लेकिन यह बात मुझे घर में उठाकर नहीं लाना चाहिए था। मुझे अपना घर परिवार में झगड़ा या तनाव नहीं लाना चाहिए था। ये मेरी गलती थी और मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे माफ़ कर दो। नंदिनी जी वहाँ से उठते हुए बोली, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप लोग गलती मान लीजिए, अपनी गलती को सुधार लीजिए, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। रही बात, आप लोग मेरे घर में आए हैं, मेहमान बन कर आए हैं, आप लोग खाना खाकर जाना, आप लोग मस्ती कीजिए। कहते हुए नंदिनी जी वहाँ से चली गई। नंदिनी के जाने के बाद आशीष के सहकर्मी ने आशीष से माफ़ी मांगी, और उनके बेवकूफ़ियों के कारण आशीष ने जो भी मानसिक प्रताड़ना झेली थी उसके लिए खेद प्रकट की। वह दिन खत्म हुआ। उस दिन के बाद से उसके सहकर्मी को भी पता चला कि उन्हें कैसा मजाक करना चाहिए। आशीष भी समझ गया कि बाहर की बातों को घर में नहीं लाना चाहिए। नंदिनी अपनी एक छोटी सी सूझबूझ और उसकी थोड़ी हिम्मत, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश से उसके घर में फिर से सुख शांति वापस आ गई।
दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।